आज हम पढ़ेंगे BLI 221 का लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी के यूनिट 2 टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। अगर हम टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी की बात करें तो इसमें नेशनल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरीज, हाइब्रिड हाइब्रिड लाइब्रेरीज, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके पेपर में इसमें से 10 नंबर का या 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, हर बार आता है, तो इस बार भी आप थोड़ा इसका ध्यान रख के जाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। सबसे पहले नेशनल लाइब्रेरीज। नेशनल लाइब्रेरीज क्या हैं? नेशनल लाइब्रेरी आपकी वह लाइब्रेरी हैं जो पूरे देश को एक कल्चर में, उसके पास में एक देश की लाइब्रेरी हम उसको मान सकते हैं। डेफिनेशन है कुछ यहाँ पे जो दी गई हैं। ए नेशनल लाइब्रेरी इज ए लाइब्रेरी स्पेशली स्टेबलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। जो एक कंट्री है के देश की किसी भी देश के द्वारा स्टेबलाइज की जाती है। क्या क्या होता है, कैसे लाइब्रेरी को, जो आपकी नेशनल लाइब्रेरी है उसके अंदर आपका नेशनल लाइब्रेरी को गवर्नमेंट फंड से मेंटेन किया जाता है। ये आपके देश को एक नेशन की तरह ट्रीटमेंट करती है। आप ये पॉइंट लिख लेंगे तो आपको पेपर में बहुत ही बढ़िया रहेगा। इट इज़, इसमें जो बुक आपको मिलेंगी वो सारी रेफरेंस के लिए होती हैं। आपको वहाँ पे ऐसा नहीं है कि गए वहाँ पे जाके आपने बुक में एंट्री किया और आपने कॉपीराइट लाइब्रेरी जो भी periodicals, जो भी न्यूज़पेपर, जो भी बुक आपके देश में पब्लिकेशन होती है, वो पब्लिश होती है, तो वो एक कॉपी वहाँ पे आपको मिलेगी। इसका फंक्शन है कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना है बुकों को, periodicals को, न्यूज़पेपर्स को प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है। तो इसमें आप अगर हम देखें तो कुछ इसमें जो हमारे देश की लाइब्रेरी, अब यहाँ पे आप कुछ पॉइंट यहाँ पे भी दिए हुए हैं। टू प्रोवाइड लीडरशिप अमंग लाइब्रेरी, लीडरशिप प्रोवाइड करती है सारी लाइब्रेरियों में, उनको कैसे मैनेज करना है उनके लिए। टू सर्व द परमानेंट डिपॉजिटरी फॉर ऑल पब्लिकेशन, आपकी कंट्री में जो भी पब्लिकेशन हो रहा है वहाँ पे परमानेंट डिपॉजिट होता है। अदर टाइप ऑफ मटेरियल, बुक्स के अलावा और भी जो आपके न्यूज़पेपर वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो इतना भी अगर आप लिखेंगे तो आपको। और अगर हम बात करें द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की, जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, तो पहले हमारे देश में अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज़ों ने क्या है, कलकत्ता को राजधानी बना के रखा, तो कलकत्ता उनकी कैपिटल थी। तो बाद में वहाँ पे बहुत सारे जो बुकों के स्टोर हैं काफ़ी सारे रहे, तो इस कारण से वहाँ से आपकी लाइब्रेरी को शिफ्ट नहीं किया गया। जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, तो इसमें आपके हेडिंग में डालना है कलेक्शन। कलेक्शन कैसे होता है, जो हमारा बुक रिसीव्ड थ्रू द डिलीवरी, जो हमारा एक्ट है 1956, उसके पहले का ये 1956 के थ्रू हमारे पास में जो भी बुक परचे वो होगी, पब्लिश होगी, वो आपके यहाँ पे होगी। परचेज करेंगे कुछ बुक बाहर से, गिफ्ट मिलती हैं दूसरी कंट्रियों से, एक्सचेंज करते हैं। जैसे हमारे देश में संस्कृत में बुक है, तो किसी को संस्कृत की बुक चाहिए, या हमें जर्मन में गीता चाहिए, तो वो वहाँ से हम एक्सचेंज भी करते हैं। तकरीबन 2.2 मिलियन बुक्स हैं वहाँ पे अभी। द मेजोरिटी कलेक्शन ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज है हमारी जो लाइब्रेरी है, और कुछ अदर लैंग्वेज की भी बुक वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है। सर्विस क्या क्या देते हैं, लैंडिंग सर्विस, इंटर लाइब्रेरी लोन प्रोवाइड कराते हैं कि आपकी जो लाइब्रेरी है वहाँ पे इंटर लाइब्रेरी लोन आपको मिल जाएगा। रीडिंग फैसिलिटीज़ जो रेफरेंसेस के लिए है, तो वहाँ पे आप रेफरेंस ले सकते हैं। बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंस सर्विस होती है, ये आपकी यहाँ पे मिल जाएंगी। अब आपका है एकेडमिक लाइब्रेरी। जैसे कि आपको पता है सेक्शन लाइब्रेरी या एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होगा, ये कंसिस्ट होती हैं आपके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिला के जो लाइब्रेरीज बनती हैं उनको हम बोलते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है। तो यूज ऑफ लाइब्रेरी रीडिंग रेफरेंस और द इंट्रगल पार्ट ऑफ लर्निंग, पर यहाँ पे कुछ बाउंडेशन होंगी, वहाँ पे कोई भी आदमी जाके आपकी लाइब्रेरी यूज नहीं कर सकता है। तो इसके लिए इसको तीन उसमें बांटा है, तो आपने बस ये लिखना है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए, द अकेडमिक, ये वाली एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए ये वाली डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आती है। उसके बाद में आपकी
स्कूल लाइब्रेरीज हो गई। द लाइब्रेरीज जो यहाँ पे होगी, स्कूल की जो लाइब्रेरी होगी उसके कुछ अपने फंक्शन होते हैं। ये क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंटेन लाइब्रेरी बट आल्सो गेटिंग इन्वॉल्व। जो यहाँ पे लाइब्रेरियन होंगे वो एज ए स्किल करेंगे, स्टोरी टेलिंग वगैरह करेंगे, बुक का डेमोस्ट्रेशन देंगे। जैसे आप देखते हैं ना पहले, अभी तो बहुत सारे आईटी के इक्विपमेंट वगैरह आ गए, स्मार्ट बोर्ड वगैरह पे पढ़ाई हो रही है, लेकिन उससे पहले क्या वो चिड़िया बन इस तरीके के वो करते थे। एंडिंग है, आप पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन रेफरेंस हो सकता है, गाइडेंस होंगी और प्रिपरेशन। ये आप जो 5-6 पॉइंट दिए, इनको आप अपने पेपर वहाँ पे लिखिए एग्ज़ाम में, तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे होते हैं। क्योंकि उस आपने टाइम को भी मैनेज करना है, तो बहुत ज़्यादा आप लिखते रहेंगे तो लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो आपने सारे क्वेश्चन अटेंड भी करने हैं। कॉलेज लाइब्रेरी में आपको क्या है, थोड़ा सा वाइडर हो जाएगा। यहाँ पे चीज़ें वही हैं, बट क्या है कि आपको सीखने का, आपको जो यंग बॉय गर्ल और बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उनको वेरियस डिसिप्लिन, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको चीज़ें बताई जाएंगी। और जो आपके नए स्टूडेंट हैं उनको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार किया जाएगा। प्रोवाइडिंग एडुकेट रीडिंग फैसिलिटी उनको दी जाएगी, बैठने की, पढ़ने की सारी वहाँ पे मिल जाएंगी आपको ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे टेक्स्ट बुक सर्विसेज हो जाएंगी, लैंडिंग इंटर लाइब्रेरी लोन हो जाएगा अगर किसी में नहीं है। इस तरीके की चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में इसको क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी कहा जाता है। किसी भी यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी है उसको क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ लाइब्रेरी बोलते हैं। तो इस टाइप तरीके के जो कीवर्ड हैं आप उनका यूज करेंगे तो आपके जो मार्किंग है उसमें थोड़ा ज़्यादा आप मार्क गेन कर पाएंगे। वहाँ पे लर्निंग है, टीचिंग वहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा डायमेंशन चेंज हो जाती है। रिसर्चर यहाँ पे आते हैं, रिसर्चर हैं, जर्नरेशन है, डायमेंशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगा यहाँ पे। तो फंक्शन क्या क्या हैं वहाँ पे, एट द स्टेट लेवल फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, डिप्लॉयमेंट ऑफ कलेक्शन, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट लर्निंग, टीचिंग, रिसर्च एंड पब्लिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल होना है। स्टॉक नॉलेज मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। जो अभी पहला आपने पढ़ा है लाइब्रेरीज एंड सोसाइटीज़ के बारे में, तो उसमें उनसे अब ये आप यहाँ पे अब लाइब्रेरियन का रोल वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। जो आपकी नॉलेज सोसाइटीज़ हैं या इंफॉर्मेशन सोसाइटीज़ हैं उनके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोवाइड वेराइटी ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन, अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेंगे। यूजर कम्युनिटी ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जनरली फॉल्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। स्टूडेंट एट ए डिफरेंट लेवल पे स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। टीचर्स के लिए इम्पार्टिंग रिसर्च, स्टूडेंट वर्क, पीएचडी एंड एमफिल डिग्रीज, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिखें। ठीक है। तो मेजर कंसर्न ऑफ यूनिट कलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कुछ चीज़ें आप यहाँ पे लिखिए। जो कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन है, ए मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बिल्ड ए साउंड कलेक्शन। इनके पास में अच्छा कलेक्शन होगा, बिल्डिंग काफ़ी अच्छी होगी बैठने के लिए, आप बच्चों के लिए बहुत ही आप अगर एक बार विजिट करें तो आप वहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी बनाई हुई होती हैं और उनको बहुत ही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। सर्विस आपको मिलेंगी, आपकी लाइब्रेरी सर्विस, लैंडिंग, उसके बाद में इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंसेस, रीडिंग फैसिलिटी होगी वहाँ पे, असिस्ट करने के लिए वहाँ पे लाइब्रेरियन होते हैं, अवेयरनेस सर्विस होगी, करंट कंटेंट ऑफ जर्नल्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। लैंडिंग का जो मतलब होता है, लैंडिंग मीन्स होता है कि आपकी जो भी यहाँ पे आपके यूजर हैं उनको एक समय के लिए आपकी बुक को टाइम से देना, टाइम लेना और डॉक्यूमेंट इशू करना और वापस करना। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे क्या लाइब्रेरी में आपको क्या प्रोफेशनल स्टाफ मिलेगा। प्रोफेशनल स्टाफ है, काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन होते हैं, लाइब्रेरियन होते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी जानकारियाँ होती हैं, ग्रेड 2 के अधिकारी होते हैं। तो उनको इस तरीके का कैसे कम्युनिकेट करना है, वो स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर, कंप्यूटर एक्सपर्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। फिजिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं कि आप यहाँ पे सिस्टमेटिक फॉर्म है, बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग ऑफ हाउस है, होल्डिंग, सर्विंग, मतलब बैठने के लिए आपकी पानी वानी की व्यवस्थाएं और फैन वगैरह वहाँ पे लगे रहते हैं। फाइनेंशियल और बजट,
यहाँ पे जो बजट है, अकॉर्डिंग टू राज कमेटी 20% ऑफ यूनिवर्सिटी बजट शुड बी मेड अवेलेबल फॉर द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ऐसा बोला है उन्होंने। तो यहाँ पे बजट भी आपको प्रॉपरली मिल जाता है, तो जिससे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को काफ़ी फ़ायदा होता है। अभी हम बात करेंगे पब्लिक लाइब्रेरी की। जैसा नाम आपने, जैसा कि मतलब जैसा नाम है वैसा ही यहाँ पे का काम है, पब्लिक लाइब्रेरी फॉर, ये सभी के लिए होती है। इसमें क्या होगा कि जो लाइब्रेरी है आपकी, इसमें एक्सेसिबल है फॉर ऑल रिगार्डलेस एज, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, सोशल स्टेटस से इसमें कुछ नहीं लेना। ये क्या है, आपकी लाइब्रेरी जो होगी सबके लिए होगी। लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी हैव ए प्राउड हेरिटेज, इस टाइप के वर्डों का आप यूज करें। दे आर द, ऐसी वर्ड जब आप यूज करेंगे तो उनको लगेगा कि पहले क्या था, पहले पब्लिक लाइब्रेरी कैसी हो रही थी, वो लॉक्ड होती थी, या आपके किताबें लॉक्ड होती थी। तो अब उसको, चीज़ों को जब चेंज किया गया, कुछ लॉज बनाए, पॉलिसी लेवल ऐसे बनाए गए, पॉलिसी पॉलिसी लेवल अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो आपने, तो यूनेस्को का जो मैनिफेस्टो है उसमें आप, उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी 1995 में ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं, पब्लिक लाइब्रेरी कैसे होगी। पब्लिक लाइब्रेरी गेटवे है, लोकल गेटवे है आपकी नॉलेज का, के बाद में सबके लिए ओपन है, लिविंग फोर्स फॉर एजुकेशन, कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन एसेंशियल एजेंट हैं ये, आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। रोल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन नॉलेज सोसाइटी, जो हमने पिछली बार भी बात की थी कि देखो आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी, इन्फॉर्मेशन क्या है, एक ज्ञान है, लेकिन अब उसको आपने अपने लिए जब यूज करना शुरू करेंगे तो वो नॉलेज सोसाइटी के लिए यूज होना हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड कराती है। मैक्सिमम आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, कलेक्ट करना, प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी अगर आप ये नॉलेज, रोल ऑफ लाइब्रेरी सोसाइटी, स्पेशल रोल पब्लिक लाइब्रेरी नॉलेज सोसाइटी, क्या क्या स्पेशल रोल है ये भी एक बार हम देख लेते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन के लेवल पे ये क्या, स्पेशली सेल्फ एजुकेशन, वेयर द पब्लिक लाइब्रेरी, आपके यहाँ पे आएँ, बैठें, पढ़ें, जानकारी ग्रोथ करें, इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल हो जाएंगी। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये, वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी। कल्चरल इनरिचमेंट हो जाएगा आपका, आप दूसरे कल्चर के बारे में सीखेंगे, वहाँ पे नई नई बुकों से पढ़ के सीखेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये चार चीज़ें जो पब्लिक लाइब्रेरी में आप आता है ये क्वेश्चन, सोशल रोल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन नॉलेज सोसाइटी। तो ये पब्लिक लाइब्रेरी में आपको नई नई इन्फॉर्मेशन हो रही है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके टूरिज्म में हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है, और टेक्नोलॉजीज में ये सारे यूज आपको हो रहे हैं। तो अभी क्या, अब आपका आ गया स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरीज क्या होती हैं, जैसे एक आपकी पब्लिक हो गई, एकेडमिक हो गई। अब स्पेशल लाइब्रेरी क्या होंगे, एक स्पेशल इंस्टीट्यूट के लिए वो वहाँ पे आपको मिलेगा, उनको उसी के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे हम बात करें एम्स की बात करें, या अपने HAL की बात करें, या हमारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में बात करें, या कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट, आपका हाई कोर्ट, तो वहाँ पे जो लाइब्रेरीज होंगी जो जिनको स्पेशल बनाया जाए, तो वो उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो आप यहाँ पे, आप इसका एक छोटा डेफिनेशन भी है कि आप, ये उन्हीं इंस्टीट्यूट के लिए काम करती हैं। दे कुड बी सर्व द हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजिंग, जो भी हैं उसके लिए ही आपको मिलेगा। फंक्शन क्या होंगे, स्पेशल लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज रिसोर्स, दे कलेक्ट दे बेस्ट सूट, जो लोकल नीड है उसकी एनालिसिस होगा वहाँ पे, प्रोवाइड क्रिटिकल रिव्यू रिपोर्ट्स, जैसे किसी का पुराना रिपोर्ट है वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मिलेंगे, हैं? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। सर्विस क्या क्या देंगे वो आपको, रेफरेंस सर्विसेज होती हैं, अवेयरनेस सर्विस, करंट अवेयरनेस आपको मिलेंगे वहाँ पे, पर्सनलाइज्ड एंड द कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस होगी। ये सारी चीज़ें आपको एक स्पेशल लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। अभी हम बात करें डिजिटल लाइब्रेरी की। अब डिजिटल लाइब्रेरी में अगर हम बात करें तो डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है, ये पूरी तरह से डिजिटल नहीं होगी। पूरी तरह से डिजिटल होने का मतलब है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, क्या होगी, फिजिकल फॉर्म होगी। वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनको क्या किया जा रहा है, डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और एक वहाँ पे उसके साथ साथ, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ आपको नॉर्मली फिजिकल लाइब्रेरी भी होगी, फिजिकल बुक भी रखी होंगी। तो ये क्या है, इस तरीके से। बट क्या है कि आप इसका डिजिटली आप कभी भी यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसमें क्या, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, वर्चुअल लाइब्रेरी भी इसके फेजेज हैं। लाइब्रेरी विदाउट वॉल है डिजिटल लाइब्रेरी इसको कहा जाता है, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे आपको
दी हुई हैं, तो इसमें से आप 1-2 डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। देयर आर द सच कन्फ्यूजन सराउंडिंग द फेस डिजिटल लाइब्रेरी। क्यों ये क्या एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरी मतलब वहाँ पे अब कोई कुछ नहीं है, बस आप जाएँ कंप्यूटर पे, बस ऐसा नहीं है। इसमें क्या फिजिकल भी आपको मिलेगा। अगर फिजिकल नहीं मिलता है, फिजिकल नहीं मिलता बिल्कुल वो है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी। अभी यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ड्राइव पॉइंट ऑफ व्यू है, लार्ज डाटाबेस है, डाटाबेस से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। फॉर पीपल हु वर्क इन द हाइपरटेक्स्ट टेक्नोलॉजी, यहाँ से आपको काम भी मिल रहा है, आप डाटा भी ले रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे डेटा का ही खेल हो रहा है, डेटा में ही आप सारी चीज़ें। डिजिटल लाइब्रेरी आर सेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स एंड द एसोसिएट टेक्नोलॉजी कैपेसिटी। तो ये कुछ चीज़ें आप थोड़ा बहुत ये पढ़ के और इनसे मिला के जब आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी आर द डिजिटल फेस ऑफ द ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी क्या बुक जाके इंक्लूडिंग बोथ डिजिटल कलेक्शन है द ट्रेडिशनल। तो ये दोनों में जो आपको बता रहा हूँ ये दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बोथ में काम करती है। डिजिटल लाइब्रेरी विल आल्सो इंक्लूड डिजिटल मटेरियल द एग्जिस्ट आउटसाइड द फिजिकल। ये सारे सारे आपको मिल जाएंगे, दोनों में भी या एक में भी काम करेंगे, ठीक है। और डिजिटल लाइब्रेरीज प्रोवाइड द कोहेरेंट व्यू ऑल इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन का एक कोहेरेंट व्यू आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इशू एंड चैलेंज इन क्रिएशन, तो इसमें क्या कुछ इश्यूज हैं, टेक्निकल आर्किटेक्चर चाहिए, हाई स्पीड नेटवर्क आपको चाहिए इसको बनाने के लिए, फुल टेक्स्ट सर्च इंजन होना चाहिए। तो ये आपको कुछ यहाँ पे इश्यूज भी आपके साथ में आएंगे, ठीक है। बिल्डिंग डिजिटल कलेक्शन, इसके लिए फिर अलग से भी आपको एक बिल्डिंग चाहिए। ये सारे मेटा डेटा, क्योंकि डेटा इतना डेटा हो रहा है तो एक बड़ा डेटा आपको फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है कि जो लाइब्रेरी फिजिकल फॉर्म नहीं रखती उनको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी बोलते हैं। इनका कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं है। बस वो क्या करेंगे आपको, अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी है, आपको एक हाइपर लिंक या वो प्रोवाइड करा देते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी सेलेक्ट ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ यूनिट। तो ये वहाँ से आप उस लाइब्रेरी में जा सकते हैं और वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन को आप गैदर कर सकते हैं। और वैसे भी जो देश है या लाइब्रेरी है, जितना भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे वो इंफॉर्मेशन ही आपके काम आएंगी। तो आप इनका छोटा छोटा पेपर में लिख के बनाएं। वहाँ पे कोई आप ये ध्यान रखिए कि आप इग्नू में आपको अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको इनसे रिलेटेड कुछ कीवर्ड आपको डालने पड़ेंगे। वर्चुअल लाइब्रेरी कैसे डिज़ाइन करनी है, तो बस जस्ट उनको यूजर सर्विस रिसोर्स टेक्नोलॉजी आपको बस एक जगह पहुंचाना है। तो आपको आप जब इंटरनेट पे सर्च वगैरह करते हैं ना, वहाँ से भी आप ये वर्चुअल लाइब्रेरी बहुत सारी देख सकते हैं। हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या है, हाइब्रिड का मतलब ये है कि दोनों चीज़ें हैं, आप यहाँ पे डिजिटल भी हो रहा है, वर्चुअल भी हो रहा है, उसके बाद में आपका फिजिकल लाइब्रेरी भी वहाँ पे हो रही है। तो हाइब्रिड वाली देन यूज द लाइब्रेरी डिस्क्राइब लाइब्रेरी कंटेंट मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल प्रिंट और लाइब्रेरी रिसोर्स ग्रोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। ये दोनों चीज़ें मिला के तो ये आपकी क्या हाइब्रिड बन गई। कोई भी है हाइब्रिड उसी को बोलते हैं, दो चीज़ों को मिला के बनना, ठीक है। हाइब्रिड लाइब्रेरी इन्वॉल्व कब हुई है आपके 1990 में, आपके 1990 में हुई है ये। इनको इशू ऑफ हाइब्रिड, सम ऑफ द इशू फेसिंग द हाइब्रिड लाइब्रेरी डिजिटल डिवाइड, उसके कारण से कुछ ओनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, तो द टर्म्स ऑफ डिजिटल डिवाइड यूज। तो ये ऐसे इनको कुछ थोड़े बहुत इशू भी पेश करने पड़ रहे हैं। तो आपने इस समरी को भी एक बार देखना है। समरी देखने के बाद एक बार आप समरी पढ़ लेंगे तो मैं ये बिलीव है कि आप आराम से ना इसमें अच्छे नंबर लेके आएंगे। कुछ क्वेश्चन है इसमें आंसर टू आप चेक कर लीजिए, जो प्रोवाइड लीडरशिप अमंग पब्लिक लाइब्रेरी, अपनी नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बता रहा है। इसके बाद में लैंडिंग सर्विस, ये सारी चीज़ें आप मोटा मोटा आपने देख लिया है। तो ये लाइब्रेरी का जो चैप्टर है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी चैप्टर, अभी यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है तो हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। अभी इसके बाद में इंफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूट के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। पहले आप इसको लाइब्रेरी वाले पार्ट को ठीक से देख लें।